नमस्कार साथियों। आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में जिसे सुनने के बाद में आपका दिल और दिमाग दोनों एकत्रित हो जाएगा और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र को आप पा कर ही रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी को। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसे एक मालिक जो है अपने यहाँ काम पर रखता है। बोलता है एक दिन, सुनो, यह जो जमी दिखाई दे रहा है 1 बीघे का जमी था। बुलाया, बताया जमी दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने कहा जी सर। कहा इस जमी में पेट्रोल और हीरे और कोयले और सोने अनेक प्रकार की मूल्यवान चीज़ें इसमें स्थित हैं, मौजूद हैं। इसे तुम्हें खोद कर निकालना है। अब व्यक्ति ने फारवा लिया, कुल्हाड़ी लिया और खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इधर गड्ढा खोदा, कुछ मिला नहीं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर दूसरा गड्ढा खोदने लगा, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट में उसके खनना शुरू कर दिया, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। और जिस तरह से वो खनता जा रहा था गड्ढे को और कुछ मिलता नहीं था, उससे बार बार गुस्सा ही आ रहा था अपने मालिक पर कि इसने मुझे यहाँ पर फालतू में अझुरा दिया है और ऐसे काम पर लगा दिया है जिससे न तो उसका कोई फ़ायदा हो रहा है और न मुझे फ़ायदा हो रहा है। और उसकी प्यास जो है बढ़ती चली जाती थी। पानी पीता था, फिर खोदना शुरू करता था। सुबह से शाम हो गई। खेत में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गड्ढा जो है पूरे खेत में खंडाला, कुछ नहीं मिला। शाम को मालिक आया, बोला कुछ मिला? व्यक्ति ने कहा नहीं सर, और आप एक धोखेबाज हैं। आपने यहाँ पर हमें झूठा आपने हमें यहाँ पर दिलासा दिलाकर इस चीज़ को खनवाया और पूरे खेत को मैंने खन लिया, कई गड्ढे खन दिए, कुछ मिला नहीं। तब व्यक्ति ने कहा ठीक है, इतने टाइम तुम सो जाओ, कल फिर इसे खुदाई शुरुआत करना। रात भर सोता रहा व्यक्ति और सोचता रहा, आखिरकार हम पूरा खेत जो है खन ढालें, कहीं पर कोई मूल्यवान चीज़ मिला ही नहीं। रात भर चिंतित था एकदम। भला मेहनत इतना किया था, बहुत देर तक कुछ सोच नहीं पाया और सो गया। सुबह जब हुआ, मालिक ने किसान उस व्यक्ति को लेकर गया खेत में। कहा ये जो गड्ढे तुमने छोटे छोटे भर खेत खन ढाले हो, अच्छा तो किए हो, लेकिन क्या तुमने कभी उस गड्ढे को वहां तक खोदे जहां तक कोई मूल्यवान चीजें मिल रही होती हैं? उसने कहा नहीं। तब उसने उसको बताया, जब तुम्हें पता है कि इस खेत में कहीं भी खनोगे तो कुछ न कुछ मूल्यवान चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, तो तुम एक दरी अर्थात एक जगह पर क्यों नहीं तब तक खोदे जब तक तुम्हें कुछ मूल्यवान चीजें मिल जाती। व्यक्ति के माइंड में थोड़ा सा उभरा जो कुछ हद तक ये सब चीजें सही हो सकती हैं। मालिक ने कहा जितना तुमने इन छोटे छोटे गड्ढों को खोदने में मेहनत किया है, उतना यदि तुम एक गड्ढे को खोदे होते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां जो है बैठकर खाती। फिर व्यक्ति को फारवा थमाते हैं मालिक और बोलते हैं अब फिर पुनः तुम इसको खोदना शुरू करो। फिर खोदना शुरू करता है व्यक्ति।
काफ़ी देर तक खोदता है। सुबह से खोदते खोदते दोपहर हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है। काफ़ी एकदम थक जाता है, प्यास एकदम व्याकुल। हालांकि उसकी देख रेख में और भी लोग रहते हैं जो उससे बरोबर पानी वानी दिलाते रहते हैं, खान पान उसका जो है बरोबर लोग ध्यान में रखते रहते हैं। इस तरह से करते करते शाम हो गई। अब एकदम झुनमुनार हो गया, एकदम से शाम हो गई, सूर्य ढल गया, फिर भी कुछ मिला नहीं। लेकिन गड्ढे की खुदाई उसने वहाँ तक कर डाली थी जहाँ तक मिलने वाला एक उसका सीमा था। अब मालिक बोला, ऐसा करो, शाम हो गई है, आराम कर लो, कल इसको सुबह खनना। रात में वो गया, इतना मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था कि वह जाते ही कुछ सोच भी नहीं पाया, चुपचाप से सो गया। सुबह हुई, माइंड एकदम फ्रेश उसका था। जो भी लोग उससे जो चीज़ बोलते हैं उससे अच्छी तरह से गहनता के साथ सुनता और उस पर विचार विमर्श करता। सुबह मालिक उससे खेत में लेकर गए और बोले फिर से इसको खनो। तब उसने खनना उसे शुरू किया। खनना जब शुरू किया तो पहले पहले उससे कोयले मिले। देखिए, अब जीवन का जो उसका लक्ष्य था वह पूरा हो रहा है। पहले जो है कोयले मिले, थोड़ा और खंदा, तब उससे वहाँ पर गोल्ड मिले, हीरे मिले, इस तरह से मूल्यवान चीज़ें मिली। काफ़ी व्यक्ति खुश हुआ। खुश होने के बाद में मालिक ने कहा, ये तो हमारे सारे खेत में है, तो इस पर तो अधिकार मेरा हुआ ना। कहा, हाँ सर आपका हुआ। लेकिन मालिक अच्छा था, कहा तुमने सिर्फ मेहनत किया है इसलिए तुम्हारा हुआ। वह व्यक्ति लिया, उसकी 7 पीढ़ियों तक उससे खाते पीते रह गए, ख़त्म ही नहीं हुआ, जन्मों जन्म तक उसके चलते रहा। तो इसी तरह से कुछ इंसान के जीवन का मूल मंत्र है। इस कहानी को बताने का मूल मंत्र है जो आगे अभी आपको बता रहे हैं। इसी तरह से जो है इंसान का मूल मंत्र होता है, यदि जीवन में हम थोड़ा सा किसी क्षेत्र में, थोड़ा सा किसी और क्षेत्र में, थोड़ा सा किसी और क्षेत्र में, थोड़ा सा किसी और क्षेत्र में अपने आप को यदि हम बांटते हैं तो हम अपने लक्ष्य से दिन प्रतिदिन दूर होते चले जाते हैं। हमें पता है पढ़ाई हुई या कोई कार्य हुआ, यदि हम उसमें पूर्ण रूप से पारंगत हो जाते हैं तो उसी चीज़ में हम अपने आप को निखार सकते हैं और अपनी पीढ़ियों को अच्छी तरह से बना सकते हैं उसके माध्यम से, और अपना भविष्य आने वाले समय में उज्जवल बना सकते हैं। तो जीवन में बहुत इधर उधर भटकने से हमारा लक्ष्य क्या होता है, मंजिल हमारा क्या होता है, हमसे दूर चला जाता है। तो जीवन में एक ही गड्ढा खोदिए, हमें पता है इस गड्ढे को खोदने के बाद में मूल्यवान चीज़ें मिलेंगी, तो हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें उसी गड्ढे को खोदना है। अब इससे अच्छी कोई कहानी हमारे पास तो अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन यदि जैसे ही आएगी मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करूँगा। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी के माध्यम से ही है कि आप जीवन में जिस चीज़ को आप जानते हैं सही है उसी को करिए, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही कहूँगा। यदि कहानी अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।